श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान सुखी रखे। बताएं। गुरु जी, यदि आपका आदेश हो तो मैं आपके लिए श्लोक बोलना चाहता हूँ। पहले अरे तुरंत तुरंत तुरंत। दूरे ही श्रुत्वा भवदीय कीर्ति कर्णौ च तृप्तौ नहि चक्षुषी मे तयोर्विवादं परिहर्तु कामा क्षमागतोऽहं तव दर्शनाय क्षमागतोऽहं तव दर्शनाय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बताएं कहाँ से हैं? गुरुजी, मेरा नाम राहुल शर्मा, मैं अमरोहा संस्कृत विद्यालय में अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। लेकिन आपके लिए हमें एक श्लोक याद आता है, सुशीलो मात्र पुण्येन पितृ पुण्येन चातुरा औदार्यम च वंश पुण्येन स्वपुण्येन भाग्यवान। नमो नमः गुरुदेव, धन्यवाद। न कश्चित कस्य चिन्मित्रम न कश्चित कस्य चिद्रिपु व्यवहारेण जायन्ति मित्राणि रिपुवस्तता रोहते साय के विद्यम वनम परसुनाहतम वाचा दुरक्तम बीभत्सम ना संरोहति बाक्षतम। गुरु महोदय, मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में अर्पण करूं? मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। कुछ आपने कह लिए, कुछ हमने कह लिए, बस ये तो चलता, कोई बात नहीं। आप संस्कृत के विद्वान हैं तो उस हिसाब से बात कर लिए। नहीं गुरुजी, आपके सामने मैं बालक हूँ, कुछ नहीं हूँ, सुखी रहे। लेकिन फिर भी कुछ जिज्ञासाओं को लेकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। उसी इस बात की है, इतने लोगों में कोई ने आके देवनागरी लिपि में संस्कृत में बात तो की, जो हमारी आपकी सबकी भाषा थी। आजकल तो वट किंतु परंतु ये सब चल गया अंग्रेजी में, दुनिया भर का सॉरी चल गया, एक्सक्यूज मी चल गया, तो मूल भाषा तो गायब होती जा रही है, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं। मनुष्य की तो बात ही अलग। पर विषय निकला, आपने बोला तो जो हमें अब थोड़ा मोड़ा ज्ञान रहता तो बता दिए। नहीं गुरुदेव, क्षमा चाहता हूँ यदि कोई गलती हुई हो तो। कोई गलती नहीं, बताइए बताइए। जी गुरुजी, मेरे परिवार में भी आए दिन बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। हम 3 भाई हैं। मेरे सबसे बड़े भैया जो हैं उनकी शादी 11 दिसंबर 2021 को हुई थी। उसी सन में मेरी नौकरी भी लगी थी, लेकिन बड़े भैया की शादी के समय मेरी माताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। मेरी माताजी खाट पर थी और उनकी आवाज तक निकलने को तैयार नहीं थी। और भाभी जी पहले से ही बीमार रहती हैं, वो आज तक ठीक नहीं हुई हैं, ना ही उनको कोई संतान है। और बीच के भैया हैं, हम उनकी शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरे भैया यहीं पर विराजमान है, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, अमित शर्मा जी, वो भी आगे आए। और उनकी शादी का भी कोई आज तक योग नहीं बन पाया है। जितनी मैंने संस्कृत को चाहा, पढ़ा, लेकिन फिर भी मुझे क्यों ऐसा मन में व्यथित कुंठा रहती है कि मैं अपने परिवार को और अपने आप को यदि सुधार नहीं पाया तो मैं दूसरे को क्या उपदेश दूंगा या क्या दूसरे को मार्गदर्शन करूंगा? क्योंकि सबसे पहले यदि मेरा परिवार और मैं यदि सुसंपन्न हो जाएंगे तभी दूसरे को भी हम मार्ग बता सकते हैं। देखो, एक अच्छी बात बताएं, आप विद्वान व्यक्ति हो, आप भी समझोगे, दूसरे भी समझेंगे। इसको बुरा नहीं मानना, थोड़ा सच कड़वा है, थोड़ा सच होता जी। संस्कृत पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता। संस्कृत एक भाषा है, बड़ी प्रैक्टिकल बात। जी बिल्कुल। अगर कोई संस्कृत के श्लोक पढ़ने से विद्वान है तो फिर वो अंग्रेजी की पोयम, अंग्रेजी की किताबें पढ़ने वाला तो और बड़ा विद्वान। वो एक भाषा है। जी। वास्तव में धन कमाने के लिए उद्यम पीछे लक्ष्मी। हमारी सलाह यह है कि हर आदमी अगर दिन भर टोटके ही करता रहेगा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? बड़ा आदमी बनने के लिए जो टोटके किए हैं उनका प्रभाव पाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत तो जरूरी है कि नहीं है? समझना। जी गुरुजी। दूसरी बात यह है कि जब हम धन पाने के क्षेत्र में कोई प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमारे पास धन नहीं आएगा। ठीक है जी। हमें उस मार्ग पे चलना चाहिए जिसकी हमें जरूरत। स्वास्थ्य खराब है तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं जी। गाड़ी खराब है तो मैकेनिक के यहाँ जाते हैं जी। आर्थिक स्थिति खराब है तो हमें लक्ष्मी जी के पास जाना चाहिए। उनकी सेवा आराधना के साथ हमें अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। गुरुजी, इसी के लिए आपकी शरण में आया हूँ कि क्या करें। रास्ता हम बता देते हैं, चलना आपको है। दूसरी बात है, एक एक क्षण, एक एक मिनट कीमती। जो निकल गया, बीत गया तो बीत गया। तो आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए 2 गुनी गति से दौड़ना पड़ेगा, तब आप अपने आप को, क्योंकि इस उम्र में पहुंच गए, अब तक आपको धीरे धीरे कुछ इनकम का जरिया बन जाना था, सेट हो जाना था।
गुरुजी मेरी नौकरी जो है संविदा की है वर्तमान में, मुझे सरकार से ही पैसा मिलता है, लेकिन आए दिन मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां सामने खड़ी हो जाती हैं। मैं यहाँ भी 3 दिन के अवकाश से आया हूँ, लेकिन मेरे सामने ऐसी परिस्थिति बन गई है कि मुझे जाकर ही रिजाइन देना पड़े उस नौकरी से। ये बताओ कितनी पेमेंट मिलती है? गुरुजी मुझे 15,000 रुपये मिलते हैं मंथली। बुरा तो नहीं मानोगे? जी। 15,000 में आज क्या करोगे और 15,000 में 5 साल बाद क्या कर लोगे? आज आप अकेले हो, कल शादी होगी, बाल गोपाल होंगे, परिवार बढ़ेगा। आज 1,000, 1,500, 10, 15,000 की कोई कीमत नहीं। एक होटल में बैठ जाओ भोजन करने, 2 लोग 2,000, 3,000 का बिल बन जाता है। गुरुजी इसी चीज को लेकर के मुझे बड़ा सोचना पड़ेगा, सबको कुछ बड़ा सोचना चाहिए। सूर्य को टारगेट मानेंगे, हम छत पे खड़े हैं, अगर हम सूर्य को टारगेट मानते हैं तो कुछ ऊंचाई पर तो जरूर पहुंचेंगे। और अगर हम छत पर खड़े हैं, पड़ोसन को टारगेट मानेंगे, तो सबसे पहले तो हमारी नजर छत से नीचे हो गई। तो हमें परमात्मा को देखना है, पड़ोसी या पड़ोसन को नहीं, समझना। एग्जाम्पल दे रहे, हमें सूर्य को देखना है, दीपक को नहीं। दीपक को देखा तो नजर नीची हो गई, हमारा टारगेट ही गलत है। हमें ऊंचाई छूना है। तो क्या गुरुजी मैं इस नौकरी से रिजाइन दे दूं? हम ये नहीं कह रहे हैं, एक आंख है अगर वही फोड़ लोगे तो अंधे हो जाओगे। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि लालच बुरी बला, सामने स्वार्थ भी है, प्रक्रिया में है ये नौकरी। स्वार्थ और लालच नहीं, इसमें पक्के भी हो जाओगे तो क्या होगा? देखो फिर कह रहे हैं बुरा नहीं मानना, जब हम जन्म से ही नौकर बनने की शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम मालिक कभी नहीं बन सकते। सही बात, बुरा नहीं मानना। जब हमने शुरू से ही टारगेट रखा, बेटा को पढ़ा रहे, बेटा तुम मास्टर बनना, बेटा तुम मास्टर बनना, तुम मास्टर बनना, तुम्हें नौकरी करना है, पूरी जिंदगी बेटा का टारगेट नौकर बनने का। बाद में हम कहते तुम तो नालायक निकले, कुछ कर नहीं पाए। वो कहता जो आपने कराया वो ही तो हमने किया। समझ गए? तारीख बताइए। गुरुजी डेट ऑफ बर्थ परिवार में किसी की नहीं है, हमें पता। मेरी भाभी जी गुरुजी जब से शादी हुई है तब से बीमारी रहती है, कोई संतान भी आज तक नहीं है। 3 वर्ष हो चुके हैं और वो इतनी बीमार रहती हैं कि उनकी बीमारी पर हमने बहुत काफी रुपया खर्च कर दिया। माता जी का भी स्वास्थ्य उनके साथ साथ धीरे धीरे बहुत गंभीर स्थिति में जा रही हैं। और ये भैया है हमारे, इनकी शादी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रिश्ते आते हैं, कोई सफलता नहीं मिलती। उसी के चक्कर में कर्ज और गरीबी में हम निराधार जाते चले जा रहे हैं। ब्राह्मण बालक हो, विपरीत प्रत्यंगिरा का पाठ घर में करो, 1 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। गुरुजी उसका कुछ टाइम या उसका कुछ दिन? आप तो जब चाहो स्नान ध्यान करके विपरीत प्रत्यंगिरा का पाठ शुरू करो। पाठ करके आप उठ नहीं पाओगे, आपको रिजल्ट दिखने लगे। क्योंकि गुरुजी अब तो धीरे धीरे अपने आप से भी भरोसा उठने लगा। अरे अब छोड़ो, फिर नेगेटिव बोल दिए। जब कोई ब्राह्मण कोई गुरु आशीर्वाद दे दे तो हम इतने दावे से कह रहे हैं कि पूजा से उठ नहीं पाओगे। आपकी नेगेटिव मानसिकता कहती गुरुजी अब तो भगवान से भरोसा उठने लगा। नहीं ऐसा नहीं है गुरुजी। नहीं ये आप समझो ना बात। और जब कहीं से कुछ मिल रहा है जी तो फिर हम अपनी टांग अड़ा के उसको क्यों ठुकरा रहे? ये प्रकृति के संकेत। देखिए आप लोग सब समझिए, प्रकृति के संकेत बता देते कैसे होते। मान लीजिए हमारे यहाँ एक बेटा बेटी आते हैं कि शादी के 4 साल हो गए गुरुजी, शादी के बच्चे नहीं है। उसी समय कोई आप में से कोई ऐसा परिचित कोई भी व्यक्ति आता है, गुरुजी मिठाई खाइए, हमारे यहाँ बेटा हुआ, पोता हुआ, नातिन हुई, कुछ भी, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, नाम निकाल दीजिए, हमारे यहाँ लड़की के यहाँ लड़की हुई। तो ज्योतिष के विद्वान कहते हैं, ज्योतिष के प्रमाणित अनुभव के सूत्र कहते हैं, फिर इनकी कुंडली देखने की जरूरत नहीं, इनको कह दो जाइए आपके यहाँ संतान होगी। आप आए हमारे पास, आप आए, कोई भी आए, गुरुजी बेटी की शादी नहीं हो रही, और उसी समय सहनाई बजती जा रही। हम कह रहे किसका हल्ला हो रहा है? अरे गुरुजी वो गौतम जी है ना, उनकी बेटा की शादी हो रही, बेटी की शादी, बारात निकल रही। तो फिर कुंडली देखने की जरूरत नहीं, कह दो जाइए आपके यहाँ बारात आने वाली, बेटी की शादी जल्दी हो। ये प्रकृति के संकेत हैं। जब कोई ब्राह्मण कोई गुरु आशीर्वाद दे दे ऐसा करिए जाइए काम होगा, तो उसके बाद फिर अपनी जो बुद्धि है उसको नहीं लगाना चाहिए। आदमी अपनी उस बुद्धि को लगा देता है। कितनी बुद्धि? समुद्र किनारे बैठे छोटा सा गड्ढा खोदा, एक चम्मच ली और उस समुद्र को उस गड्ढे में भर रहे हैं।
इतनी समझ ज्योतिष की, और उसके बाद अपन ने दिमाग लगा दिया, वो सब गड़बड़ हो। जब कहीं कुछ मिल जाए तो राधे राधे, फिर ठीक है, अब आपने बोल दिया, भरोसा है तो होगा, जरूर होगा। गुरुजी कुछ और पूछ सकता हूँ? अरे बिल्कुल पूछिए। हाँ गुरुजी, मेरे जन्म से पहले ही हमारे परिवार पे कर्ज चल रहा है, जो कर्ज और बीमारी आज तक समापन नहीं होती है गुरुजी। और भाई बड़े भैया की शादी में भी इसी प्रकार से विलंब हुए थे, और शादी भी हुई गुरुजी 11 दिसंबर 2021 में, और 19 नवंबर 2021 को मेरी नौकरी लगी थी, लेकिन सारी ही परिस्थितियां विपरीत चलती हैं, किसी में कोई सफलता नहीं मिलती गुरुजी। ना तो इनको भी स्थायी कोई नौकरी मिलती है और ना ही शादी का योग बनता है। बड़े भैया की शादी भी हुई तो उसमें भी उनको कोई संतान नहीं, और इतनी बीमार रहती हैं वो भाभी जी कि उनके शरीर में, पूरे शरीर में एलर्जी और बुखार रहता है, उठ नहीं पाती वो। देखो सही बताएं, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का चक्कर है, उसके कारण ये समस्या है। उसके लिए हमने आपको विपरीत प्रत्यंगिरा का पाठ बताया कि आप संस्कृत के आचार्य हो, कर सकते हो जी, नहीं तो हम आपको कोई टोटका बताते। हमारे पास हर लेवल के समाधान है, मतलब यकीन मानो हमारे पास ऐसे समाधान है कि हम 2 नरियल में उस आदमी को विधायक बना लेते जिसकी घरवाली भी उसको वोट ना दे। इतनी खराब रेपुटेशन वाले को विधायक बना लेते। हमारे 20 होंगे, 1-2 नहीं, देश भर में, और वो मानते हैं कि गुरुदेव, वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ खड़े नहीं होना बस। गुरुजी ये कह रहे थे हम कि क्या ऐसा तो नहीं है परिवार में किसी आत्मा का या पितरों का दोष या नेगेटिव एनर्जी उसी को कहते हैं प्रेतात्मा। तो आप ये विपरीत प्रत्यंगिरा करेंगे, वो ठीक हो जाए। गुरुजी हमने अपने मेरे ताऊ जी भी उससे 1-1.25 साल बाद खत्म हो गए थे 2024 में, तो हमने उनकी फोटो अपने घर में लगा रखी है। जैसे वो उत्तर, ये बहुत पहले की है। अच्छा, आपके पिताजी लोग छोटे थे तब की ये घटना है आपके घर की, समझ गए? उसके कारण है परेशान। आपके घर परिवार में जानकारी में है कोई आदमी फांसी से खत्म हुआ था? फांसी का तो गुरुजी नहीं है कि, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है 1-2 बच्चे हमारी ताई जी के, और 1-2 बच्चे जो हैं वो उनको भेड़िया उठाकर लेके गया था, और एक जो है परिवार से ही वो पहले मिट्टी के जो पक्के हुआ करते थे दीवार के, उसके नीचे भी समाप्त हुआ है, और एक लेडीज थी जो हमारी भाभी लगती थी रिश्ते में, वो जलकर भी खत्म हुई है। आपके घर में बहुत समस्या है, हमने इसीलिए आपको बड़ा प्रमाणिक उपाय बताया आशीर्वाद के साथ कि विपरीत प्रत्यंगिरा करो, आपका पूरा घर सेट हो जाएगा। नहीं करोगे तो बहुत परेशान रहोगे। नहीं गुरुजी जरूर करेंगे, इसको कर लो, ठीक है? चलो धन्यवाद। नमो नमो, धन्यवाद।